वर कन्या वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले कन्या वर से 7 वाक्य का प्रतिज्ञा कराती है कि आप इन 7 वाक्यों का वैवाहिक जीवन में पालन करेंगे। प्रथम वाक्य में कन्या कहती है कि हे पतिदेव, मैंने अनेक प्रकार से व्रत किया, उद्यापन किया, देवी देवताओं का पूजन किया, तब हमने आप जैसे श्रेष्ठ पति को पाया है। आज से हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। तो आप इन सुख और दुख की अवस्था में समान भाव से रहेंगे, धैर्य धारण करके रहेंगे। यह पहले वाक्य की प्रतिज्ञा कन्या वर से कराती है कि आप उन दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहें। दूसरे वाक्य में कन्या कहते हैं कि हे पतिदेव, मैंने व्रत किया, उस व्रत का उद्यापन भी किया। जब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हूँ, उस समय भी मैं व्रत करूंगे, व्रत का उद्यापन करूंगे, दान धर्म करूंगे। तो आप इन सभी कार्यों में सदा हमारा सहयोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थात बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह कन्या का दूसरा वाक्य है। तीसरे वाक्य में कन्या कहते हैं कि हे पतिदेव, मैंने इस विवाह में आपने मुझे अनेक प्रकार का आभूषण दिया, नया नया वस्त्र दिया। विवाह के बाद इन वस्त्र और आभूषणों को लेकर आप किसी प्रकार का लालच नहीं करेंगे। अर्थात ये आभूषण, ये गहने मेरे लिए आपने दिया है, इसको बाद में वापस लेने का किसी प्रकार का आप लोभ नहीं करेंगे। यह कन्या प्रतिज्ञा कराती है। आगे कन्या कहती है कि आप जो कुछ आय व्यय करें, आप अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाएंगे, गाय बैल पशु अनाज रुपया पैसा कमावेंगे, वे लाकर सदा हमारे हाथों पर रखेंगे और हम दोनों के सहमति से आय व्यय का विचार किया जाएगा। कन्या आगे कहते हैं कि आप जो कुछ कार्य करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, नदी तालाब बागले बगीचा का निर्माण करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, कोई धार्मिक कार्य करेंगे, तो सभी धार्मिक कार्यों में सदा हमें भी साथ ले करके ही करेंगे। क्योंकि आज से मैं आपके धर्म पत्नी बन रहे हूँ, इसलिए हर धार्मिक कार्य में हमारे सहमति और हमारे साथ ही आप धार्मिक कार्य करेंगे। आगे कन्या कहते हैं कि जब हमारे भाई बंधु के घर मायके में, नैहर में गाना बजाना, विवाह जनेऊ, कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई उत्सव होगा, तो मैं बिना बुलाए भी अगर चले जाऊं तो आप इसके लिए मुझे अपमानित नहीं करेंगे, क्योंकि वह मेरे पिता का घर है और पिता के घर
बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। अंतिम वाक्य में कन्या कहते हैं कि हे पतिदेव, आज से हम और आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस विवाह के साक्षी के रूप में देवता, ब्राह्मण, अग्निदेव, सजाते भाई बंधु सबके साक्षित्व में आज से मैं आपके धर्म पत्नी हो रही हूँ। आप हमारे सिवा कोई कन्या या स्त्री कितने भी सुंदर हो, लेकिन आप हमारे सिवा उस पर किसी प्रकार के निगाह नहीं डालेंगे। ये 7 वाक्यों का वर से कन्या प्रतिज्ञा कराती है। इसी प्रकार कन्या भी वर से 5 वाक्य का प्रतिज्ञा वर कराते हैं। कन्या से वर कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने जो भी 7 वाक्य कहे वो 7 वाक्य मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ मेरे भी शर्त है जो तुम्हें मानने पड़ेगी। वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे शर्त को मानता हूँ। मैं तुम्हें अर्धांगने वामांगने भी बनाऊंगा, लेकिन मेरे प्रतिज्ञा भी सुनो। जब तक मैं घर पर रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तब तुम सब प्रकार का श्रृंगार करना। चोटी गूथो, हंसे मजाक करो, देवताओं के दर्शन करो, पराए घर जाओ, सब कार्य करो, लेकिन जब पति साथ न हो, अर्थात मेरे अनुपस्थिति में जब मैं कहीं बाहर रहूं, तो पतिव्रता स्त्री को ये सभी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे वाक्य में वर कहते हैं कि हे प्रिय, आज हमारा और तुम्हारा विवाह हो रहा है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसमें साक्षी के रूप में भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण, सजाते भाई बंधु और 5वां ध्रुव तारा, इन सबको साथ मैंने तुम्हारे प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। आज से तुम मेरे धर्म पत्नी हुए। इसके साक्षी ये सभी देवतागण हैं। तीसरे वाक्य में वर कहते हैं कि हे प्रिय, हमारे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त भी होना चाहिए। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना। हमारे वाक्य का उल्लंघन मत करना। जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करना। चौथे वाक्य में वर कहते हैं कि हे प्रिय, आज से तुम हमारे घर चलोगे। हमारे घर में मेरे भाई बंधुओं का आदर सत्कार रखना। माता पिता के सेवा करना। गो माता की अपने रसोई का पहला भोजन गो माता को खिलाना। 5वें और अंतिम वाक्य में वर कहते हैं कि हे प्रिय,
बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन संभव नहीं है। इसलिए आज से इन सभी देवगणों और सजाते भाई बंधुओं के समक्ष मैं तुम्हें अपने वामांग में रखने के प्रतिज्ञा करता हूँ। आज से तुम मेरे विश्वास पात्र बनो, तुम मेरे सहधर्मिणी बनो। इस प्रकार वर के 5 वाक्य पूरे हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र के।